नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिंद की आवाज में। मैं हूं शिवांगी शुक्ला। खबर की शुरुआत करते हैं कोरोना आंकड़ों से। मध्य प्रदेश के 52 में से 51 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया है। अब केवल निवाड़ी जिला ही संक्रमण से बचा हुआ है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,453 हो गई है। राज्य में मृतकों की संख्या 321 तक पहुंच गई है। अभी तक 4,050 लोग स्वस्थ हो गए हैं। एक्टिव केस यानी अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 3,082 है। सबसे ज्यादा 78 नए केस इंदौर में सामने आए। यहां संक्रमितों की संख्या 3,260 हो गई। यहां अभी तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,555 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और अस्पताल में 1,583 लोगों का इलाज चल रहा है। भोपाल में 24 घंटे के अंदर 40 नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,395 हो गई है। यहां पर अभी तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में शुक्रवार को 20 मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर लौट गए और अब स्वस्थ होने वालों की संख्या 880 हो गई है। अस्पताल में 443 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सतना में गुरुवार को महाराष्ट्र से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मां ने बच्चे को जन्म दिया। उसके जन्म पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सतना के रेलवे और स्वास्थ्य कर्मियों को शाबाशी दी है। मां को सतना रेलवे स्टेशन में उतरवाकर जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की पूरी व्यवस्था की गई है। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। नौतपा के चौथे दिन गुरुवार को प्रदेश में सूरज के तेवर नरम पड़ गए। प्री मानसून की आहट का एहसास होने लगा। सबसे ज्यादा तपने वाले बुंदेलखंड, विंध्य, चंबल के कई इलाकों में बारिश हुई। खजुराहो में आंधी के साथ आधा इंच पानी बरसा। नौगांव, रीवा, सतना समेत कई शहर भी बारिश से भीगे। राजधानी में पारा 0.3 डिग्री लुढ़ककर 43.5 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 1 जून से केरल के तट से टकरा सकता है। पहले विभाग ने इसके 5 जून को केरल पहुंचने के आसार जताए थे। वहीं विभाग ने 29 मई से 1 जून तक पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि गुरुवार को सिर्फ 4 जिलों नरसिंहपुर, दमोह, खरगोन और सीधी में लू चली। नरसिंहपुर को छोड़कर कहीं भी 45 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं रहा। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। प्रदेश में सागर नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां गुरुवार को 27 नए पॉजिटिव मिले हैं। यह अब तक एक दिन में मिले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अलावा एक मरीज की मौत हो चुकी है। जिले में यह 6वीं मौत है। सदर क्षेत्र में एक ही परिवार के 11 सदस्य समेत 17 पॉजिटिव मिले हैं। मढ़िया विट्ठल नगर में एक परिवार के 4 सदस्यों सहित 7 पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक कुल 141 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 78 पॉजिटिव सदर क्षेत्र से हैं। इधर इंदौर में गुरुवार को 84 संक्रमित मरीज मिले। 4 लोगों की मृत्यु भी हुई। 1,073 सैंपल की जांच, 964 नेगेटिव निकले। अब कुल संक्रमित 3,344 हो चुके हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। गांव में आबादी भूमि पर रहने वालों का सर्वे कर उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों के 10,553 गांवों में सर्वे होगा। सबसे पहले हरदा व डिंडोरी जिले के कुछ गांवों में जून में काम शुरू करना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास में पहली बार ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि में मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की है। इस योजना में गांव की आबादी भूमि का सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर ग्रामीणों को मालिकाना हक दिया जाएगा। सर्वे के डाटाबेस से पंचायत स्तर पर संपत्ति रजिस्टर भी तैयार किए जाएंगे। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। प्रदेश में फीवर क्लिनिक्स को आदर्श क्लिनिक बनाया जाएगा। यहां पर आसानी से कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवा सकेगा। इसके बाद ये क्लिनिक सभी बीमारियों के उपचार के लिए भी अच्छे बनेंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने निर्देश दिए कि नीमच जिले के जावद क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां आगामी दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के कुल 1,577 फीवर क्लिनिक्स कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे इनका विस्तार किया जा रहा है। इस दौरान चौहान ने यह भी कहा कि प्रत्येक प्रवासी मजदूर सहित सभी मजदूरों को काम दिलवाने के लिए शुरू किए गए श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत अब तक 4,78,247 प्रवासी व अन्य मजदूरों को जॉब कार्ड बनाकर दिए गए हैं। उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है।
उधर समीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन जिलों में कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने निर्देश दिए कि इन शहरों की एक एक गली पर फोकस करें। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। रेलवे ट्रैक पर देवर भाभी की लाश मिली है। मामला मझगवा थाना अंतर्गत चंदैनी परेवा गांव के भाभी देवर के प्रेम प्रसंग के चलते आज उन्होंने रेलवे ट्रैक में हजारा पुल के पास अपनी जीवन लीला खत्म की। यह दोनों कल शाम से चंदैनी परेवा से लापता थे। आज उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। मृतक का नाम आशीष सिंह, जिसकी उम्र 22 साल और भाभी का नाम पूजा सिंह गौड़, इसकी उम्र लगभग 30 साल है। मृतका भाभी के 2 मासूम बच्चे और मृतका देवर अभी कुंवारा था, जिसके बाद अब पुलिस जांच कार्यवाही में जुटी हुई है। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया है। सतना जिले के मुख्तियारगंज वार्ड नंबर 5 में चोरों का आतंक पहुंचा। यहां मुख्तियारगंज में राधा कृष्ण त्रिपाठी और उमा शंकर शुक्ला के घर में बीती रात दरमियान 1 से 2 बजे के बीच चोरों ने दोनों घरों को निशाना बनाया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं। पता चला है कि उसी मोहल्ले में और 2 जगह ये चोर वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन ताला तोड़ने के दरमियान लोग जग गए थे तो वहां से भाग निकले और उसी मोहल्ले में बगल की गली में 2 घरों को निशाना बनाया है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ मार्च में मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रवेश हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ अप्रैल तक भी स्वास्थ्य विभाग इस बारे में सचेत नहीं हो पाया था। यही नहीं, महामारी के बीच भी राज्य स्तर पर चिकित्सा सामग्री की खरीदी करने वाले मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन लिमिटेड MPHCL में PPE किट और N95 मास्क की खरीदी पर खेल चल रहा था। कॉर्पोरेशन ने अप्रैल में 1 लाख प्रमाणित और गैर प्रमाणित PPE किट खरीदने का टेंडर निकाला था। बताया जाता है कि राजनीतिक दखल के कारण यह टेंडर रोक दिया गया, जबकि इस टेंडर के L1, L2 और L3 की सूची घोषित कर दी गई थी। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। टिड्डियों के झुंड ने बुधवार और गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में फसलों को बर्बाद कर दिया। यह जिला बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा है। टिड्डियों के हमले ने 6 राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे लेकर 16 राज्यों को चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के कृषि अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को दोपहर में टिड्डियों का समूह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घोरावाल इलाके में पहुंचा और कई गांवों की सब्जियों की खेती को चट कर गया। एक स्थानीय निवासी जगदीश सिंह ने कहा, टिड्डियों का झुंड कई समूहों में गांव के ऊपर से उड़ा और सब्जियों की खेती को तबाह कर गया। वहीं जिले के कृषि अधिकारी पीयूष राय ने कहा कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ज्यादातर सब्जियों और दूसरे फसलों की कटाई कर ली गई थी। अभी बस इतना ही। विंध्य की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।